नमस्कार। आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमन। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेंडिंग हेडलाइंस की। हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने के पक्ष में राहुल गांधी। सीईसी की बैठक में कांग्रेस नेताओं से मांगी राय। चंडीगढ़ में इस फॉर्मूले से निगम लोकसभा चुनाव जीते। बंगाल विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन सदन में दुष्कर्म विरोधी अपराजिता विधेयक पास। भाजपा विधेयकों ने भी किया समर्थन। विधेयक में 10 दिनों में दुष्कर्म के दोषियों को फांसी की सजा देने का प्रावधान। भाजपा ने संगठन पर्व सदस्यता अभियान 2024 किया लॉन्च। इस मौके पर सबसे पहले पीएम मोदी ने ली पार्टी की सदस्यता। बोले कि पहले कार्यकर्ता रेल में रहते थे या जेल में सत्ताधारियों के जुल्म सहकर यहां तक पहुंचे। दिवाली छठ पर घर पहुंचना होगा आसान। चलेगी 28 स्पेशल ट्रेनें। सेंट्रल रेलवे ने त्योहारों को ध्यान में रखते हुए स्पेशल ट्रेनों की सेवाएं सुनिश्चित की हैं। इसमें हर तरह के कोच लगाए गए हैं ताकि पैसेंजर को सुविधा हो सके। 2025 में भारत की पहली सेमीकंडक्टर चिप आएगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने कायंस के 3,300 करोड़ के चिप प्रपोजल को दी मंजूरी। आज जम्मू कश्मीर जाएंगे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। चुनाव प्रचार अभियान की करेंगे शुरुआत। वहीं घाटी में पहली बार चुनाव प्रचार में उतरेंगी प्रियंका गांधी। भारतीय वायुसेना के सुखोई लड़ाकू विमान में फिट होंगे स्वदेशी एरो इंजन। फाइटर जेट की दहाड़ से डरेंगे दुश्मन। एचएएल के साथ 26,000 करोड़ की डील हुई डन। 2025 में शुरू होगी डिलीवरी। पेरिस पैरालंपिक 2024 के 5वें दिन एथलीट सुमित अंतिल का भाला फेंक में गोल्डन थ्रो। भारत के खाते में आया तीसरा स्वर्ण पदक। अब तक कुल 14 मेडल जीते। आरएसएस ने दिखा दी हरी झंडी। क्या अब नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री कराएंगे जाति जनगणना? संघ के बयान पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। कहा कि क्या आरएसएस के पास जाति जनगणना पर विशेष अधिकार है? जाति जनगणना के लिए इजाजत देने वाले यह कौन है? पहली बार ब्रुनोई यात्रा पर भारतीय प्रधानमंत्री रवाना होने से पहले पीएम मोदी बोले कि सिंगापुर और ब्रुनोई हमारी एक्ट ईस्ट नीति और हिंद प्रशांत के लिए दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण भागीदार। मुसलमानों पर हमला करने झुंड में आते हैं संघी, अकेले कभी हमला नहीं करते। ट्रेन में मुस्लिम बुजुर्गों से हुई घटना पर भड़के एआईएम चीफ ओवैसी। बोले कि कमजोरों को बनाते हैं निशाना। भारत में एआई का बाजार 2027 तक पूरी दुनिया को टक्कर देने के लिए तैयार। नस्कॉम एवाई की रिपोर्ट के अनुसार भारत का एआई बाजार वर्तमान में 7 से 10 मिलियन डॉलर का है और 2027 तक बढ़कर 22 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। बीजेपी को हराना हम सबकी प्राथमिकता। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन पर आप नेता संजय सिंह का बड़ा बयान। बोले कि भाजपा की नफरत की राजनीति, किसान विरोधी, नौजवानों के खिलाफ नीति और महंगाई को लेकर हमारा मोर्चा है। भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान में बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। साथ ही कहा कि हमारी पार्टी कथनी करनी में फर्क नहीं करती। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को सराहा। कहा कि भाजपा बुलडोजर नीति पर हुई बेनकाब। देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, सत्ता के चाबुक से नहीं। सोने चांदी की कीमतों में आई गिरावट। आईबीएसजीए के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 102 रुपए गिरकर 71,409 रुपए पर आ गया। वहीं चांदी 401 रुपए गिरकर 82,379 रुपए प्रति किलो हो गई है। तेलंगाना आंध्र में भारी बारिश के बाद बाढ़ से 33 लोगों की मौत। 432 ट्रेनें कैंसिल और 139 ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया। दिल्ली, एनसीआर, यूपी, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र समेत 23 राज्यों में भारी बारिश की संभावना। कोलकाता कांड को लेकर न्याय की मांग कर रहे जूनियर डॉक्टर्स ने पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर दिया धरना। विरोध में बैरिकेड्स पर रीढ़ की हड्डी और गुलाम बनाए। कमिश्नर विनीत गोयल के इस्तीफे की मांग। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 34 कैंडिडेट फाइनल। 22 विधायकों की टिकट पक्की। रावदान सिंह और धर्म सिंह छोकार पर फंसा पेच। आज जारी हो सकती है लिस्ट। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने जातीय जनगणना के मुद्दे को लेकर आरएसएस बीजेपी पर बोला हमला। कहा कि कान पकड़कर और दंड बैठक लगाकर देश में जातीय जनगणना करवाकर ही रहेंगे। इनकी क्या हैसियत जो जातीय जनगणना नहीं करेंगे। बीएसएनएल ने एक बार फिर से निजी टेलीकॉम कंपनियां एयरटेल, जियो और वीआई की बढ़ाई टेंशन। सरकारी कंपनियों ने अपने 3 सस्ते प्लान में पहले के मुकाबले ज्यादा बेनिफिट्स देने का किया फैसला। इंटरनेट यूज करने वालों की हुई मौज।
फिर रुलाएंगे प्याज के दाम, आने वाले दिनों में कीमत में होगा भारी उछाल। महाराष्ट्र में हो रही बारिश को इसके पीछे का मुख्य कारण माना जा रहा है। बीजेपी में लोकतंत्र को कमजोर करने का डीएनए। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी बोली कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल भेजकर भी केजरीवाल सरकार के विकास को नहीं रोक पाएगी भाजपा। केंद्र सरकार ने 23वां लो कमीशन किया गठित। इसका कार्यकाल 3 साल का होगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज अध्यक्ष और सदस्य होंगे। झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच दिल्ली में राहुल गांधी और खड़गे से मिले सीएम हेमंत सोरेन। बोले कि हम पूरी ताकत से सरकार चलाएंगे और भविष्य में चुनाव भी जीतेंगे। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बुलडोजर जस्टिस को करार दिया गलत। बोली कि यूपी में हमने दिया कानून द्वारा कानून का राज। देश में वर्तमान कानून अपराधियों से निपटने में सक्षम। गुजरात के करीब अरब सागर में हुआ बड़ा हादसा। इंडियन कोस्ट गार्ड का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त। क्रू के एक सदस्य को बचाया गया, 3 लापता। जातिगत जनगणना से कौन इनकार कर सकता है, लेकिन इन लोगों का असल एजेंडा सिर्फ संविधान बदलना है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने केंद्र पर साधा निशाना। कहा कि पीएम मोदी विदेश जाकर शांति की बात करते हैं, पर यहाँ उनके नेता हिंसा की बात करते हैं। भारतीयों की भावनाओं से खेलने का अधिकार नहीं। वेब सीरीज IC-814 द कंधार हाईजैक को लेकर नेटफ्लिक्स कंटेंट हेड के सरकार को लगाई गई लटकार। यूपी सरकार ने राज्य कर्मचारियों को दी 1 महीने की राहत। अब 2 अक्टूबर तक मानव संपदा पोर्टल पर दे सकेंगे संपत्ति का ब्यौरा। पहले ब्यौरा न देने वाले कर्मचारियों की अगस्त महीने की सैलरी रोकने का आदेश दिया गया था। आर्यन साइबर नसीर और जुनैद की मौत की जिम्मेदार बीजेपी सरकार। मोब लिंचिंग पर भड़के AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी। मुझे कोई भी खत्म नहीं कर सकता। विधानसभा चुनाव को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम और जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला बोले कि विरोध वो लोग कर रहे हैं जिनके लिए हम चैलेंज है। साथ ही कहा कि हरियाणा में इस बार होगी त्रिशंकु विधानसभा। दिल्ली शराब नीति घोटाले में सीएम अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से लगा बड़ा झटका। अदालत ने 11 सितंबर तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत। टेस्ट क्रिकेट का सबसे बड़ा उलटफेर। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को उसके घर में ही दूसरे टेस्ट में भी रौंदा कर डाला सुपड़ा साव। पहली बार जीती टेस्ट सीरीज। अबू धाबी में खुला IIT दिल्ली का पहला सेंटर। क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद ने किया इनॉग्रेशन। फर्स्ट बैच में 52 स्टूडेंट्स ने लिया एडमिशन। कोलकाता रेप केस में बड़ा खुलासा। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर का दावा, क्राइम सीन से हुई छेड़छाड़। पुलिस झूठ बोल रही है। आपातकालीन मेडिकल वार्ड में SOP का पालन नहीं किया गया। वेदांत के निवेशकों की लगी लॉटरी। शेयर होल्डर्स को 8,000 करोड़ बांटने वाली कंपनी। तीसरे डिविडेंड का किया गया ऐलान। शेयर धारकों को कुल 7,821 करोड़ रुपए का करेगी भुगतान। महाराष्ट्र में एनसीपी शरद गुट की महिला कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। महिला सुरक्षा शक्ति बिल जल्द लागू करने की मांग। दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला को 4 दिन की ईडी रिमांड में भेजा। 6 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। मंकी पॉक्स को लेकर बिहार में अलर्ट। 2 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर डॉक्टरों की लगाई गई ड्यूटी। अफ्रीका समेत 5 देशों में विदेशी नागरिकों से फैला मंकी पॉक्स। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी के समर्थन में उतरे कवि और लेखक मनोज मुंसेर। बोले कि दिक्कत है तो उन्हें अदालत ले जाएं, फैसला कानून करेगा। मणिपुर में ड्रोन अटैक पर सामने आया सीएम बीरेन्द्र सिंह का बयान। बोले कि ये आतंकी हमला है, इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। फोटो पर जूते क्यों मार रहे हो? हिम्मत है तो सामने आओ, फिर बताता हूं। महाराष्ट्र में शिवाजी विवाद को लेकर महाविकास अघाड़ी के जूता मारो आंदोलन पर बोले डिप्टी सीएम अजित पवार। सीबीआई ने कोलकाता के आरजीकर कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल को किया गिरफ्तार। संदीप घोष पर करप्शन करने का आरोप। आईएमए पहले ही सदस्यता रद्द कर चुका है। हिमाचल में गहराया वेतन और पेंशन का संकट। 2 तारीख को भी नहीं आई सैलरी। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने सुख सरकार पर कसा तंज। कहा कि जब आर्थिक संकट नहीं तो क्यों नहीं आ रहा वेतन। उड़ीसा में नहीं होगी शराबबंदी। डांस बार पर लगेगा प्रतिबंध। कानून मंत्री हरिचंदन ने किया ऐलान। बोले कि हम नहीं चाहते उड़ीसा में भी हो गुजरात और बिहार जैसे हालात। विजय वर्मा स्टारर IC-814 कंधार हाईजैक वेब सीरीज की बड़ी मुश्किल। दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा आतंकियों के गलत नाम का विवाद। हो रही बैन की मांग।
अपराधियों की शरणगाह न बने उत्तराखंड, लव जिहाद व मरणोपरांत को लेकर सीएम धामी ने जारी किए निर्देश। बोले कि इस मामले में कानून होने के बाद भी रोक नहीं लग रही, जो चिंता का विषय है। बिहार की राजधानी पटना में मंत्री अशोक चौधरी को बताया गया रावण, भूमिहार समुदाय पर विवादित बयान को लेकर पोस्टर लगाकर की गई बर्खास्तगी की मांग। 700 करोड़ क्लब में शामिल स्त्री 2 श्रद्धा कपूर की हॉरर कॉमेडी फिल्म न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में खूब नोट छाप रही। सिर्फ 19 दिन में वर्ल्ड वाइड 700 करोड़ क्लब का बनी हिस्सा। छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा व बीजापुर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ में 9 नक्सलियों के मारे जाने की सूचना। वनडे वर्ल्ड कप 2023 को लेकर छलका मोहम्मद शमी का दर्द, रोहित राहुल पर कसा तंज, कहा कि जब मौका मिलेगा तभी परफॉर्म्स कर पाएंगे, नहीं तो पानी ही पिला सकते हैं। यूपी के गाजियाबाद में नई टाउनशिप बना रहा जीडीए प्रॉपर्टियों की होगी यूनिक आईडी, एक क्लिक पर मिलेगी सारी जानकारी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 27 सितंबर को होंगे छात्र संघ के चुनाव, 500 ईवीएम का चुनाव में किया जाएगा इस्तेमाल, अगले दिन 28 को घोषित होंगे नतीजे। सीआईएसएफ के कंधों पर होगी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुरक्षा, गृह मंत्रालय ने दी मंजूरी। एयरपोर्ट की सुरक्षा में 1047 जवान तैनात किए जाएंगे। अप्रैल 2025 के अंत तक यात्री सेवाएं शुरू होने की संभावना। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू ने बढ़ाई टेंशन, दुर्ग में चौथी मौत से मचा हड़कंप, 13 मरीजों का अस्पताल में चल रहा इलाज, स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट। हिमाचल के 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, अचानक बाढ़ आने की चेतावनी, 109 सड़कें बंद। प्रदेश में अब तक 1271 करोड़ का नुकसान हो चुका है। 9 सितंबर से ओपन होगा बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ, 11 सितंबर तक बोली लगा सकेंगे निवेशक, इसके लिए मिनिमम 14,980 रुपए करने होंगे इन्वेस्ट। हरियाणा के जिंद में हिसार चंडीगढ़ हाईवे पर गोगामेड़ी जा रहे 8 श्रद्धालुओं की मौत और 10 गंभीर घायल। ट्रक ने टाटा मैजिक को टक्कर मारी, गड्ढों में जाकर पलटा। झारखंड में ईडी का बड़ा एक्शन, एनआरएचएम निधि घोटाले में जब्त की गई कोयला कारोबारी प्रमोद कुमार सिंह की 1.63 करोड़ की अचल संपत्ति। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए।